कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की छठवीं व अंतिम कड़ी में 2 दिसंबर 2025 को आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियों का अवलोकन कराते हैं। मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही इस महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया लिधौरा, बाल ब्रह्मचारी अभय आदित्य इंदौर, बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया राहतगढ़ का प्रतिष्ठा निर्देशन भी प्राप्त हुआ। महोत्सव के अंतिम दिवस 2 दिसंबर 2025 यानी प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर सर्वप्रथम भक्त प्रभु अभिषेक करते हैं। अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे सर्वधाम लाभनाथाय ओम राम ह्रीं रूम राम रस्यावतार सर्व शांतिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम ह्रूम शुम पट्केटिं गाते गाते प्रविनान स्फुटे स्फुटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छा बाबा रूपट सर शांतिं कुरु कुरु। तदुपरांत भक्तों ने ध्यान में आरूढ़ प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। ह्रीं अनादिमूल मंत्रे पुनः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम शीदा मंगलम साहु मंगलम हेमलि प्रणतो नमो मंगलम। चटारी लोग तेमा अरिहंता लोग तेमा सिद्धा लोग तेमा साहु लोग तेमा केवली पड़तो धम्मो लोग तेमा। चत्तारि शरणं भवजामि अनन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवजामि। ओम नमस्तेश्वर परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप पराग के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह कल्याण महामय। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजंतप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घं नर्वपामते। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप पराग के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह जिन नाथ महामय। ओम ह्रीं ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेश्वरेभ्यो अर्घं नर्वपामते। इसके बाद मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज प्रभु के मोक्ष की महिमा बताते हैं। इसी बीच ध्यान में आरूढ़ भगवान आदिनाथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं प्रभु आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक हम यहाँ ना मनाएं। कहाँ मनाना चाहते हैं? और हम साक्षात भगवान के मोक्ष कल्याणक की संपूर्ण प्रक्रिया को अपने आँखों से देखेंगे। 500 धनुष की दैदीप्यमान स्वर्णमयी परमोदारी काया के साथ कायोत्सर्ग में अवस्थित है। चारों तरफ हिमाच्छादित वह पर्वत, सर्वत पर्वत पर्वत पर्वत, हिममय पर्वत, और उस पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में दैदीप्यमान सूर्य की तरह प्रतिभास वाले भगवान ऋषभदेव ऐसे चमक रहे हैं मानो इस
कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई सूर्य उगा है। उनकी स्वर्णमयी देह की आभा पूरे पर्वत को स्वर्णिम बना रही है। उसका प्रतिबिंब सर्वत्र फैल रहा है। भगवान ऋषभदेव लगातार 14 दिनों से इसी मुद्रा में अवस्थित है। हम उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। महसूस करें, भगवान ऋषभदेव 500 धनुष की उत्तुंग काया के साथ स्वर्णमय दैदीप्यमान परमोदारिक शरीर के साथ कायोत्सर्ग में स्थित है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, क्रमशः 14वां दिन आज भगवान इसी मुद्रा में उस पर्वत पर खड़े हैं। भगवान ने अपने 72 घातिया कर्मों को और अघातिया कर्मों को और अंत में उदयमान 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर एक साथ शुद्ध बुद्ध निरंजन परम अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। भगवान सीधे लोक के अग्रभाग में पहुंच गए हैं। संपूर्ण शरीर परमाणु कपूर की तरह बिखर गया है। शेष बचा है केवल नख और केश। प्रभु आदिनाथ जी के मोक्ष गमन होते ही उनका शरीर कर्पूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्त नवनिर्मित मंदिर जी के शिखर पर मंगल कलश एवं मंदिर जी में घंटा स्थापित करने का पुण्यार्जन करते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अपनी तैयारी कीजिए। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित होइए। पंच कल्याणक महामहोत्सव की संपन्नता का यदि कोई चिरस्थायी लाभ लेना चाहते हो तो एक ही लाभ है, मोक्ष मार्ग पर दृढ़ श्रद्धानी बनकर आगे बढ़ने का संकल्प। आगे बढ़ो, भूमिका के अनुसार, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार मोक्ष मार्ग में जितना चल सको चलने का प्रयास करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमने अपना अनंत जीवन विषय कषाय और मोह मिथ्यात्व में खपा दिया। अज्ञान दिशा में अनंत जन्म खोए। कभी लगता है कि मैंने अपने कितने जन्म गंवाए। आप लोग बोलते हो ना, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता रहा। तदुपरांत अग्निकुमार देव उपस्थित होते हैं और प्रभु के बचे हुए नख एवं केशों को अग्निकुंड में विसर्जित करते हैं। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरम दीपक प्रज्वलनम करोमि। वस्त्र बचा करके ओम 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 रम 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 स्वाहाग्नि प्रज्वलनम करोमि। आनोर्चरिंद्र सकरास्तमे नाम यजे जलाते रे गार्हपत्नम। ओम ह्रीं गार्हपत्य अग्ने अर्घम निर्वपामिति। भवतु जगताम शांतिरिति हेतोर्ददाम्यहम शांतिधाराम जगत शांति कृतव्या स्वात्म शांति। ओम पतली धारा छोड़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अरहंतमिदम शांतिधाराम क्रीणत्वम क्रीणत्वम अरम नमो भद्रम भवतु जगताम शांतिधाराम निपात्यामि शांति कृतव्या स्वाहा। पुष्पदेव। निर्वाण तान ये पूजदा ये अग्नि पूज है रमणना। मन बचतन बंधु बारवा निज कर्म वंश डालू ओजा। कैलाश महातीरथ पुनित जा मुक्ति लय सब कर्म जी। नहीं तेजस कर नहीं कार्य मान नहीं औदारिक कोई प्रमाण। इसके बाद भक्तों ने विश्व शांति की कामना से हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। ओम ह्रीं हरतभ्या ओम ह्रीं सिद्धेभ्या
ओम ह्रीं सूर्येभ्यः ओम ह्रीं पाटकेभ्यः ओम ह्रीं शादेभ्यः ओम ह्रीं चिन्तान्वेभ्यः ओम ह्रीं जिनगरेभ्यः ओम ह्रीं चतलेभ्यः ओम ह्रीं चतेभ्यः ओम ह्रीं चतलेभ्यः ओम ह्रीं सर्वं सम्यक् दर्शनेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् चारित्रेभ्यः ओम ह्रीं तपवेभ्यः ओम ह्रीं अस्मद्गुरुभ्यः ओम ह्रीं अस्मद् विद्यागुरुभ्यः ओम सत्यजाताय नमः ओम अरजाताय नमः आवाज नहीं आ रही। ओम परम जाताय नमः ओम अनुपम जाताय नमः ओम सुप्रधनाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षाय नमः ओम अभिवादाय नमः ओम अनंत दर्शनाय नमः ओम अनंत ज्ञानाय नमः ओम अनंत वीर्याय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम निर्जय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम अक्षदाय नमः ओम अभिधाय नमः ओम अजराय नमः ओम अमराय नमः ओम अप्रमाय नमः ओम अग्रवश्याय नमः ओम अक्षुभाय नमः ओम अभिलनाय नमः ओम परमग्नाय नमः। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने पूजन का संपूर्ण समापन किया। इसके बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिराज के सानिध्य में भक्तों ने भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें श्री जी की प्रतिमाएं लेकर भक्त मुनि संघ एवं विशाल जन समूह भक्ति में लीन होकर चल रहा था। इस दौरान जगह जगह भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। इस अवसर पर समस्त भक्त आनंदित नजर आ रहे थे। इसके बाद भक्तों को पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने नगर फेरी कराई, लेकिन आज बिलहरी के बाद 5 साल के अंतराल से आज ये गजरथ फेरी संपन्न हुई। जब मैं फेरी में चल रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम आचार्य महाराज के साथ साथ फेरी में चल रहे हैं। आप लोगों का उत्साह और उल्लास जिस तरह से प्रकट हुआ वह असामान्य है। छोटी सी समाज ने आज बड़ा काज कर दिखाया है। जब आप लोगों ने निवेदन किया था महाराज राहतगढ़ का पंचकल्याणक संपन्न करा दें, कोई पुण्य का योग ही था कि हमारे विचार बन गए। और ये सोचकर कि चलो भाई छोटी समाज है, चल करके इनका कार्य संपन्न करा दें। लेकिन मुझे आज ये बात समझ में आई कि समाज भले छोटी थी, भावना बहुत बड़ी थी। और अगर हम अच्छी भावना से काम करते हैं तो अल्प सामर्थ्य होने पर भी आश्चर्यकारी परिणाम दे सकते हैं। आज जो कुछ भी घटित हुआ यह सब उसका ही परिणाम है। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गया।
गजरथ परिक्रमा भी पूरी हो गई। महोत्सव के उपरांत भक्तों ने इस महोत्सव से जुड़े हुए संपूर्ण भावों को व्यक्त किया। पंच कल्याणक महोत्सव प्रमाण सागर जी के सानिध्य, चरण सानिध्य में और आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इस पंच कल्याणक में हमने और हमारी पत्नी ने माता पिता का नाभि राय और मरु देवी के रूप में हमने इसमें सहभागिता की और हमारे परिवार की पूरी सहभागिता रही। हमारे दोनों बेटे भरत और बाहुबली बने। हमारा छोटा भाई सौधर्म इंद्र के बना और पूरी समाज का हमें सानिध्य और सहयोग और आशीर्वाद रहा, जिससे यह पंच कल्याणक महामहोत्सव एक इतिहास बन गया राहतगढ़ के इतिहास में। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। हमारे किन पूर्व भवों का पुण्यानुवन पुण्य था कि जो स्वप्न तो देखते थे कि हम कभी माता पिता बन सकेंगे इस भाव में या नहीं बन सकेंगे, लेकिन ऐसी कौन सा पुण्य हमारा सामने आया कि हम भगवान के माता पिता बन सके। और हमारा पूरा परिवार, हम 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों ने तीनों दमादों ने बेटों ने सबने महापात्रों में भाग लिया है। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। नवीन जिनालय में विराजमान बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आदिनाथ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम लोग जिस क्षण में यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस क्षण तक पहुँचाने में पहले दिन से आज तक आदिनाथ चैनल का जो योगदान रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, राहतगढ़ की पावन धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अद्भुत आयोजन हुआ, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस संपूर्ण महोत्सव में अब फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़।